काशी विश्वनाथ की महत्वता है और काशी विश्वनाथ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सबसे पहली प्लेस है जो भगवान शंकर ने खुद स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की वहां स्थापना की है, वहां विराजमान हुए हैं। तो उनके कह देने से तो हमारे वेद शास्त्र पुराण खत्म नहीं हो जाएंगे। कौन सी ऐसी मस्जिद है इंडिया में जिसके पश्चिमी भाग में पूजा होती देवी देवता की? माँ, आपके नॉलेज को बता दूं, माँ श्रृंगार गौरी की पूजा होती है वहां पे पश्चिमी भाग में मंदिर के, मस्जिद के वेस्टर्न साइड में मस्जिद के माँ श्रृंगार गौरी की पूजा होती। पहले रोज होती थी, जब दंगा हुआ तो साल में एक बार होती है, 16 अप्रैल को उनकी पूजा होती है। तो इस पूरे ऑर्डर का आत्मा है वो ये कहती है कि ये असर्टेन किया जाएगा कि वहां पे जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो किस सदी का था और क्या कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी। तो ये कोर इशू है, अगर ये कोर इशू पे हम जीतते हैं या इस पे अगर आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट की फाइंडिंग आती है तो केस एंड्स देयर, तो मुस्लिम्स को अपना केस वहां छोड़ देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिसमें निजाम के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। ऐसे बहुत से ऑर्डर्स हैं प्री इंडिपेंडेंट एरा में जहाँ पे मंदिर तोड़ी गई है उसको रेस्टोर किया गया, सोमनाथ मंदिर को भी रेस्टोर किया गया। तो आपका सवाल बहुत सही है, ये केस ऑफ रेस्टोरेशन है। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी, आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। अयोध्या के बाद जो वाराणसी का एक बड़ा मंदिर, उसको लेकर अब निचली अदालत जो सिविल की अदालत है उसने बड़ा आदेश दिया है। भगवान विश्वेश्वर का मंदिर जिसको गिराकर, ये दावा किया गया है सूट में कि उसको गिराकर और औरंगजेब ने उस पर मस्जिद बनाने का आदेश दिया था, ज्ञानवापी मस्जिद, जिसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अब इसमें जो सिविल कोर्ट है बनारस की, उसने अपना आदेश दिया है और कहा है कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI उस पर बाकायदा 5 सदस्यीय एक टीम का गठन करेगी और वो टीम जाएगी और पूरे जो परिसर है उसमें पूरी तरह से अनुसंधान करेगी कि क्या जो दावा याचिका में किया गया है कि मंदिर गिराया गया था उसमें कितनी सत्यता है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए विष्णु जैन साहब जुड़ गए हैं, जो इस मामले में याचिकाकर्ता, उनके 3 याचिकाकर्ता उनकी तरफ से पेश हुए हैं, मां श्रृंगार, मां गंगा और सत्यम त्रिपाठी। ये जो 3 याचिकाकर्ता उनकी तरफ से कोर्ट में पेश हुए। तो विष्णु जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, 18 अप्रैल 1669 से चलता हुआ विवाद 2021 के अप्रैल तक आ गया और अब ये आदेश है। एक तो ये गैपिंग, इतनी बड़ी लंबी गैपिंग क्यों रही, नंबर 1, और जो स्पेसिफिक डिमांड है वो स्पेसिफिक डिमांड क्या है? देखिए, हमारा जो हमने सूट दायर किया है, 3 सूट्स हैं और टोटल इस समय 4 केसेस वहां पेंडिंग हैं। चारों केसेस इंटरकनेक्टेड हैं और इन चारों केसेस में सबसे मेन डिमांड ये है, जो हमारा सूट है मां श्रृंगार गौरी की तरफ से, उसमें डिमांड ये है कि ये जो पूरा 5 कोस का एरिया है ये अविमुक्त क्षेत्र है। और मैंने अपने सूट में स्कंद पुराण और शिव महापुराण के वो वर्सेस, वो श्लोक कोट किए हैं जिससे साबित होता है कि भगवान शिव ने स्वयं इस नगरी को बसाया था और ये कहा था प्रलय तक काशी रहेगा, काशी का अस्तित्व रहेगा। और वो 5 कोस अविमुक्त क्षेत्र है, वहां पे किसी भी और धार्मिक स्थल का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने बात अभी कही, 18 अप्रैल 1669 की, 18 अप्रैल 1669 हिंदुस्तान की तारीख में वो काला दिन है जब औरंगजेब ने वहां पे फरमान जारी करके बनारस की उस मंदिर को तोड़ा था। और ये जो हम तारीख बोल रहे हैं, ये जो डेट बोल रहे हैं, जो फरमान बोल रहे हैं, कोई मेरा लिखा हुआ फरमान नहीं है। मशहूर हिस्टोरियन जॉन डॉसन की किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने फरमान कोट किया है और फरमान में लिखा है कि जाओ जाके काशी की उस मंदिर को तोड़ दो। वो फरमान में आपको पढ़ के भी सुना सकता हूँ इन डिटेल। तो और उसमें जो उनकी मूर्ति पूजकों की तरफ विरोध था, हेट्रेड थी, वो भी उस फरमान में जाहिर होता है। तो मूल मुद्दा क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कोर इशू क्या है कि क्या इस देश में कोई ऐसी मस्जिद रह सकती है जो मंदिर तोड़ के बनी है? आप किसी भी इस्लामिक हिस्टोरियन से पूछिए, इस्लामिक स्कॉलर से पूछिए, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, मंदिर तोड़ के कभी भी मस्जिद नहीं बनाई जा सकती और वहां पे जो नमाज पढ़ी जाएगी वो वैलिड नमाज नहीं मानी जाएगी, ना वो वैलिड वक्फ होगी।
दूसरी बात, हिंदू लॉ के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो मैंने आपको स्कंद पुराण और शिव महापुराण का वर्णन किया, जिक्र किया, जिसमें ये स्पष्ट है कि अगर कोई संपत्ति भगवान की है, देवता की है, तो वो हमेशा उसकी रहती है, राजा भी उसको नहीं ले सकता, इवन किंग कैन नॉट टेक इट। और राम मंदिर के फैसले में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पहलू सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि इस देश में जो हिस्टोरिकल गलतियां हुई उसको इस देश का सॉवरेन बदल सकता है। और जुडिशरी सॉवरेन फंक्शन एक्सरसाइज कर रही, जो 3 अंग हैं इस देश की संप्रभुता के, उसमें से जुडिशरी वन ऑफ द फंक्शंस एक्सरसाइज कर रही है। तो आपका जो सवाल है 1669 के बाद ये 2021 में इतना लॉन्ग गैप इसलिए हुआ क्योंकि ये सूट तो हमने फाइल किया था 1992 में, और बाकी जो 3 सूट्स हैं वो अभी फाइल हुए हैं। आपको मैं आप बता के आपको शौक होगा, आपके व्यूअर्स को भी शौक होगा, 22 साल तक ये केस स्टे पड़ा रहा हाई कोर्ट में, और सिर्फ इस प्ली पे कि इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई होता है कि नहीं होता है। सिविल जज साहब ने पहले फाइंडिंग दी कि इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप अप्लाई नहीं होता है, और 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी वो एविडेंस के द्वारा देखी जाएगी। उसके अगेंस्ट वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ गए, वहां से हार गए, उसके अगेंस्ट वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने अभी 15 मार्च को फैसला रिजर्व किया, और 22 साल तक मैटर स्टे पड़ा रहा। तो दिक्कत ये है कि जब भी हम कोई केस करते हैं तो मेरिट पे लड़ने के बजाय हमें ये सारे ऑब्जेक्शंस को फेस करना पड़ता है। ठीक है। आप जो जवाब देने वाली दूसरी तरफ की पार्टी है उसने कहा कि आप तो हिंदू धर्म का इतिहास ही बदल दे रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग की बात कही गई थी, ये आपने 13वां निकाल दिया है। देखिए, काशी विश्वनाथ आप जितने भी शंकराचार्य से पूछेंगे वो वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स है, और ये हमारे धर्म का इंटर रिलीजन हमारा अपना मैटर है। अगर कोई हमारे धर्म में हस्तक्षेप करता है या उसका मजाक उड़ाता है तो मुझे लगता है कि मैं इसको बहुत ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करूंगा। और दूसरी बात, जो ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर ने खुद स्थापित किया, खुद विराजमान हुए, और मैं तो आपको वो शिव महापुराण के वर्सेस कोट करके बता रहा हूँ जिसमें उन्होंने लिखा है स्कंद पुराण में कि इस जगह की क्या महत्ता है। तो आप देखिए, मैं उसको चाहे तो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, और ये हमने अपने सूट में कोट भी किया है। उसमें क्या लिखा है, गॉड इज शक्ति इन नेचर एंड गॉड इज क्रिएटर शिवा, दे हैव मेड दिस यूनिवर्स अंडर देयर फीट। उन्होंने अपने अपने आदेश से ये पूरी सृष्टि का निर्माण किया। दे हैव क्रिएटेड 5 कोस, 5 कोस का एरिया, फॉर देयर प्लेजर, अपने सुख के लिए, विच कैन नॉट बी एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग प्रलयम, प्रलय तक भी वो जगह खत्म नहीं हो सकती है, द लास्ट डे ऑफ द यूनिवर्स, एंड सो इट कॉल्ड अभिमुक्त एरिया, और इसी को अभिमुक्त एरिया कहते हैं। When there is no land, no water, जब कोई जमीन नहीं थी, कोई पानी नहीं था, God created this area, भगवान ने इस जगह को खुद बनाया अपने लिए। हे प्लेस, ठीक है, हे कुंभज, हे कुंभज, मतलब वो स्कंद पुराण में कह रहे हैं कि इसकी इस जगह की किसी को नॉलेज नहीं है, और ये बात उन लोगों को ना बताना जो एथीस्ट हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। तो मैं आज जो आपको बातें बता रहा हूं, और ये बातें आपके व्यूअर्स के, उन व्यूअर्स के लिए हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं। जो भगवान में विश्वास नहीं करते, जो नास्तिक हैं, ये बातें उन पे मैटर ही नहीं करती। नहीं, उनका हमारे धर्म है जो विष्णु जी, उनका ये दो दावा था कि हिंदू सनातन धर्म के ने जो 12 ज्योतिर्लिंग की बात कही थी उसमें भगवान विश्वेश्वर का नहीं जिक्र था, उनका ये दावा है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। काशी विश्वनाथ की महत्ता है, और काशी विश्वनाथ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पहली प्लेस है जो भगवान शंकर ने खुद स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की वहां स्थापना की है, वहां विराजमान हुए हैं। तो उनके कह देने से तो हमारे वेद शास्त्र पुराण खत्म नहीं हो जाएंगे। अब इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। फ्यूचर में लोग कहते हैं एक ज्योतिर्लिंग अयोध्या में भी था, भीमा शंकर के ज्योतिर्लिंग को भी कोई कंट्रोवर्सी में लाता है कि भीमा शंकर का ज्योतिर्लिंग ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग नहीं है। तो ये बातें सेपरेट है। मेन बात यह है कि क्या वहां पे, क्योंकि वो बात क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वो बात जानते हैं कि जो अभी ऑर्डर हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे का, जब वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे होगा तो उससे ये साबित हो जाएगा कि वहां पे मंदिर का मटेरियल यूज करके मस्जिद का निर्माण किया गया। ठीक है, ये क्योंकि आप अगर देखिए, अच्छा, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने लाना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए। कौन सी ऐसी मस्जिद है इंडिया में जिसके पश्चिमी भाग में पूजा होती देवी देवता की? माँ, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, माँ श्रृंगार गौरी की पूजा होती है वहां पे पश्चिमी भाग में मंदिर के, मस्जिद के वेस्टर्न साइड में मस्जिद के माँ श्रृंगार गौरी की पूजा होती। पहले रोज होती थी, जब दंगा हुआ तो साल में अब एक बार होती है, 16 अप्रैल को उनकी पूजा होनी। ऐसी कौन सी मस्जिद है इंडिया में? और सबसे बड़ी बात, जब हम ये सूट फाइल करते हैं तो आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की प्लीडिंग ले आते हो। आप चाहते ही नहीं हो एएसआई का, आप देखिएगा जो एएसआई का ऑर्डर हुआ उसको वो अपील में चैलेंज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, हाई कोर्ट के यहाँ, सुप्रीम कोर्ट के यहाँ।
ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का विष्णु जी जो जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा संक्षिप्त में अपने दर्शकों को बता दूं। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार के समय ये कानून आया था और कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जो स्थिति है वो रहेगी। हालांकि राम मंदिर को इसमें एक्सक्लूड किया गया था। उसी के आधार पर काशी विश्वनाथ का जब ये मामला दायर हुआ तो इस अदालत के पहले की जो अदालत थी उसने कहा कि ये विघ्न है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपको रोकता है। अब सवाल ये है विष्णु जी कि एएसआई से क्या उम्मीद है, और जो एएसआई जैसी स्पेशलाइज्ड बॉडी को आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूट करने की मांग करी थी, उसका सीधे तौर पर जो अदालत ने अपना आदेश दिया उसमें कहा है कि ये जनरल सूट नहीं है, इसके लिए अगर किसी साइंटिफिक टेक्निक की जरूरत है तो निश्चित रूप से एक्सपर्ट बॉडी को लाना जरूरी होगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं आपने दो सवाल पूछे, दोनों का जवाब दे दूं। सबसे पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लोग गलत तरह से इंटरप्रेट करते हैं। मेरा अपना रिस्पेक्टफुल सबमिशन ये है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 में क्या लिखा है कि अगर कोई जगह का रिलीजियस कैरेक्टर, लोग रिलीजियस कैरेक्टर वर्ड को नहीं पढ़ते हैं, सेक्शन 4 में वर्ड यूज है रिलीजियस कैरेक्टर, कि किसी जगह का जो धार्मिक स्वरूप था 15 अगस्त 1947 को वो वैसा ही रहेगा। अगर सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पर अपनी बात को समझाने के लिए कहूं, अगर मैं जामा मस्जिद में जाके किसी भगवान की पूजा कर लूं मूर्ति रख के, तो क्या मस्जिद का स्वरूप बदल जाएगा? उसी तरह से अगर कोई आदमी मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो क्या मंदिर का स्वरूप बदल जाएगा? नहीं बदल सकता है। तो इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब ये नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी वो वही रहेगी, वो स्थिति वो रहेगी जो उस समय थी। और इसीलिए हमारा कहना ये है कि 15 अगस्त 1947 को वो एक हिंदू मंदिर था, और इसीलिए ये जो कोर्ट का ऑर्डर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे का, ये हमारी बात को साबित करेगा। और आपका जो दूसरा सवाल है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सीपीसी की धारा सेक्शन 75 में अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, जिसमें कोर्ट को यह अधिकार दिया गया कि वो साइंटिफिक एविडेंस कॉल अपॉन कर सकता है। और ऑर्डर 26 में भी इसकी व्यवस्था है कि कोर्ट चाहे तो कमीशन अपॉइंट करके रिपोर्ट ले सकता है, और इसकी डिफरेंट एविडेंट्री वैल्यू होती है। राम मंदिर के टाइम पे भी जब राजीव धवन साहब ने विरोध किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट का, तो जस्टिस गोगोई और सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो रिपोर्ट अंडर ऑर्डर 26 है, और ये कोर्ट ने खुद अपॉइंट की थी, खुद इसको मंगाई थी, और ये कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और ये 5 मेंबर की कमेटी है जिसमें 2 माइनॉरिटी रहेंगे। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक होना है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, ये असरटेन किया जाएगा कि इसके नीचे कोई स्ट्रक्चर था कि नहीं था। और जो मटेरियल, आप पेज 11 इस ऑर्डर का पेज 11 पैरा 5 पढ़िएगा अपने दर्शकों के लिए, जो इस पूरे ऑर्डर का आत्मा है वो ये कहती है कि ये असरटेन किया जाएगा कि वहां पे जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो किस सदी का था, और क्या कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। तो ये कोर इशू है, ये कोर इशू है। अगर ये कोर इशू पे हम जीतते हैं, या इस पे अगर आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट की फाइंडिंग आती है, तो केस एंड्स देयर, फिर मुस्लिम्स को अपना क्लेम वहां छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मुझे अब ये बताइए, ये इस दावे का और इस बात का आपके पास क्या जवाब है जो लगातार कहा जाता है कि 500, 1000 साल, 2000 साल पहले की जो गलतियां, राजा मुगलों के समय की गलतियां हैं, उन्हें अब रेक्टिफाई करने का क्या मतलब है? देखिए, संविधान की धारा आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(1) क्या हमें अधिकार देता है कि जो संविधान आने से पहले भारतीय संविधान के विरोध में अगर कोई काम हुआ है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है, आर्टिकल 13(1). और जब राम मंदिर का आर्गुमेंट चल रहा था, तब पराशरन साहब ने और मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब ने इसमें डिटेल्ड बहस की थी, और ये कहा था हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को रेक्टिफाई करने की ताकत होनी चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं, ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिसमें निजाम के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। ऐसे बहुत से ऑर्डर्स है प्री इंडिपेंडेंट एरा में जहां पे मंदिर तोड़ी गई है, उसको रेस्टोर किया गया। सोमनाथ मंदिर को भी रेस्टोर किया गया है। तो आपका सवाल बहुत सही है, ये केस ऑफ रेस्टोरेशन है। आर्टिकल 13(1) संविधान का हमें ये इजाजत देता है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में रिसेंटली कहा है राम जन्मभूमि के केस में कि जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं उसको इस देश का सॉवरेन बदल सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है। तो जुडिशरी वन ऑफ द सॉवरेन फंक्शंस है। हम तो ये चाहते हैं कि जो तलवार से हुआ है, कोर्ट उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई करे। ये तो लड़ाई ये है जो ये कहती है कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी होती है। ठीक है विष्णु जी, अब मेरा एक अंतिम लास्ट क्वेश्चन आप बताइए, इस तरह के कितनी खासकर स्ट्रक्चर हैं, मैं कोई नाम पर्टिकुलर किसी प्लेस का नहीं लूंगा, लेकिन इस तरह के कितने स्ट्रक्चर हैं जिन पर आपको लगता है कि मुगलों के समय गिराए गए थे और उनको रेक्टिफाई करने की जरूरत है? देखिए, कुतुब
कुतुब मीनार में 27 जैन मंदिर, हिंदू मंदिर को तोड़ने का डायरेक्ट एविडेंस है। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद का हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस है। मथुरा में वहां पे मस्जिद गिराए जाने का हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस है। धार में जो सरस्वती मंदिर है, भोजशाला जिसे कहते हैं, उसको गिराए जाने का हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस है। और ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। लोग कहते हैं 30,000 मंदिर है, 10,000 मंदिर है, मैं उस संख्या में नहीं जाना चाहता हूँ। पर मेरा आपके सामने एज ए लॉयर मत ये है कि जहां जहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए गए हैं वो मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी वैलिड नहीं है, वहां पे नमाज भी ऑफर नहीं हो सकती, वैलिड वक्फ नहीं है, और वहां पे मुस्लिम्स को अपना क्लेम छोड़ देना चाहिए। नहीं तो हम जो उन्होंने तलवार से किया है उसको हम अपनी कलम से रेक्टिफाई करने की, जीतने की कोशिश करेंगे। और हमें आप ये नहीं कह सकते कि आपको सवाल पूछने का भी हक नहीं है। ये लोग बार बार प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आड़ क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये कहा गया कि आप केस ही नहीं फाइल कर सकते कोर्ट में, और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की है। तो इस देश के नागरिक के रूप में मेरा भी हक है सवाल पूछने का, क्वेश्चंस पूछने का, अपने कोर्ट में अपनी बात साबित करने का, और वो हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए जितने भी मंदिर हैं इतिहास में जो तोड़े गए हैं उसको वापस रेस्टोर करने का हमारा संवैधानिक अधिकार है, और उसको हम उसकी लीगल लड़ाई लड़ेंगे। विष्णु जी, क्योंकि सिविल कोर्ट है, सिविल मुकदमा है, इसलिए एविडेंस की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। मुझे ये बताइए, क्या 200 साल, 500 साल, 700 साल पहले हुई घटनाओं के लिए एविडेंस कलेक्शन का यही तरीका है जो एएसआई जिसकी आप लोगों ने डिमांड करी थी? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। राम मंदिर के केस में भी 500 साल पहले जो बाबर ने 1528 में किया था उसकी एविडेंस और उसकी किताबें हमने दी थी। रामचरितमानस हमने साइट किया था, अकबरनामा, बाबरनामा, ये सारी चीजें हमने साइट की थी। आईने अकबरी साइट किया था, जो ट्रैवलर्स आए थे, यात्रा वृतांत हुए थे, वो साइट किया था। तो यहाँ पे भी वही सारी चीजें चलेंगी कि जो आपने 1669 में किया, उस समय ट्रैवलर्स ने क्या क्या कहा, औरंगजेब ने क्या किया था, उनके क्या फरमान है, और बुक्स जो हिस्टोरिकल बुक्स है वो सारी चीजें साइट की जाएंगी। और सेक्शन 57 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में हिस्टोरिकल बुक्स की एविडेंटरी वैल्यू होती है, कोर्ट उसकी जुडिशियल नोटिस ले सकता है। और इसके अलावा अपनी बात को और प्रूफ करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे की खुदाई की जा रही है जो आज की मौजूदा स्थिति को बताएगा। तो ये सारी चीजें हैं सिविल मुकदमे में जो एक एविडेंटरी वैल्यू बनाता है और जो अपनी बात को साबित करने के लिए हमारे केस को आगे बढ़ाए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी आपसे बातचीत करने के लिए। अदालत ने जो अपने आदेश में निश्चित रूप से एएसआई पर बहुत जोर दिया है और कहा ये एक्सपर्ट बॉडी है और एएसआई उसका बकायदा अवलोकन करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसमें 2 माइनॉरिटी रखा गया है और उस कमेटी को ऑब्जर्व करने के लिए भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक एक्सपर्ट व्यक्ति उसको बनाया गया है जो लगातार उसको देखेगा। तो उम्मीद की जा सकती है कम से कम एएसआई की जांच पर भरोसा होगा। और अदालत ने भी कहा ये दोनों पक्षों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका अपना दावा, उनका अपना दावा, और कहीं ना कहीं एएसआई की इस रिपोर्ट के बाद उस दावे को कहीं ना कहीं पुख्ता किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।